दोस्तों, आज हम एक ऐसे एआई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो कुछ हटकर है। सोचिए, एक एआई जो सिर्फ आपके फोन के लिए ऐप्स नहीं बनाता, बल्कि बल्कि उन चीजों को बनाता है जिन्हें आप छू सकते हैं, हमारी असली दुनिया को, हमारे फिजिकल वर्ल्ड को। अब आप सोचेंगे, कोड करने वाले एआई तो बहुत हैं, और आप सही हैं। लेकिन ये जो है इनकोडर 32B, ये बिल्कुल अलग है बॉस। ये उन मुश्किल भारी भरकम कामों के लिए बनाया गया है जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, आजकल के जो बड़े बड़े एआई कोडर्स हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी कमी है। एक कह सकते हैं एक ब्लाइंड स्पॉट है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एआई ने जनरल कोडिंग में तो झंडे गाड़ दिए हैं। वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स, ये सब बनाना अब एआई के लिए बच्चों का खेल जैसा हो गया है। और मुझे यकीन है आप में से कई लोग इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन असली पेच यहीं पर है। इंडस्ट्रियल कोडिंग दोस्तों, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। सोचिए, एक तरफ है वेबसाइट बनाना जहां आप एक दो गलतियां ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी तरफ है चिप डिजाइन करना। यहां आपको हार्डवेयर की, फिजिक्स की और बहुत ही सख्त नियमों की, मतलब हर चीज की गहरी समझ चाहिए। यहां एक छोटी सी चूक का मतलब है लाखों करोड़ों का नुकसान। कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की। और मजे की बात तो ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये सीधा उन रिसर्चर्स ने कहा है जिन्होंने इसे बनाया है। उन्होंने साफ साफ माना कि मौजूदा एआई मॉडल्स इंडस्ट्रियल कामों में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हार्डवेयर की कोई समझ नहीं है, वो उन खास लैंग्वेजेस को नहीं जानते और उन सख्त नियमों को फॉलो नहीं कर सकते। और बस यही वो प्रॉब्लम थी जिसे उन्होंने सॉल्व करने की ठानी। तो इस बड़ी चुनौती के जवाब में सामने आता है हमारा हीरो इनकोडर 32B। चलिए अब देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है और कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये इनकोडर 32B आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक बहुत बड़ा 32 बिलियन पैरामीटर वाला कोड मॉडल है। पर इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ 5 बिल्कुल अलग-अलग और बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रियल फील्ड्स में महारत रखता है। ये कुछ ऐसा है मानो आपने 5 अलग-अलग एक्सपर्ट्स की काबिलियत को एक ही एआई में डाल दिया हो। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 5 जादुई फील्ड्स आखिर हैं कौन-कौन सी? चलिए एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। नंबर 1 पर है चिप डिजाइन। टेक्निकल भाषा में इसे वेरिलॉग या आरटीएल कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे सारे गैजेट्स का दिमाग बनाने का काम है। आपका स्मार्टफोन हो या दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबका दिल और दिमाग यहीं से बनता है। दूसरा आता है जीपीयू कर्नल ऑप्टिमाइजेशन। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब सीधा सा है, आपके ग्राफिक्स कार्ड से उसकी पूरी की पूरी ताकत निचोड़ लेना। इसके लिए बहुत ही एफिशिएंट कोड लिखना पड़ता है, और आज के ज़माने में एआई और बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। तीसरा डोमेन है एम्बेडेड सिस्टम्स। ये वो छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी कोड है जो हमारे चारों तरफ की चीज़ों में जान डालता है। आपकी कार, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव, इन सब के अंदर जो छोटे छोटे चिप्स लगे हैं ना, ये कोड उन्हीं पर चलता है। चौथे नंबर पर है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर यह समझिए कि ये पर्दे के पीछे का काम है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर पर रॉकेट की रफ्तार से और बिना कोई रिसोर्स बर्बाद किए चले। और आखिर में पांचवां डोमेन है 3D मॉडलिंग। पर ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाना नहीं है, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड के लिए काम करने वाली स्क्रिप्ट्स तैयार करता है। मतलब ऐसी 3D डिज़ाइन बनाना जिन्हें आप सीधे फैक्ट्री में भेजकर असल में बनवा सकें। तो सवाल ये उठता है कि इनकोडर 32B ने ये सारी कमाल की स्किल्स सीखी कैसे? जाहिर है इसका ट्रेनिंग का तरीका भी कुछ खास ही होगा। चलिए इसके सीक्रेट ट्रेनिंग रेजिमेंट पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग 3 स्टेज में होती है, जिसे कोड फ्लो पाइपलाइन कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एथलीट की ट्रेनिंग। पहले स्टेज में वो बेसिक सीखता है, मतलब जनरल फिटनेस। वैसे ही एआई ने जनरल और इंडस्ट्रियल कोड की बेसिक ट्रेनिंग ली। दूसरे स्टेज में एथलीट अपनी खास स्किल पर काम करता है। वैसे ही एआई ने सिंथेटिक डेटा से अपनी समझ को और गहरा किया। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, असली मैच खेलना। यहाँ एआई को लाखों असली इंडस्ट्रियल टास्क दिए गए और फीडबैक के आधार पर उसे लगातार बेहतर बनाया गया। और जानते हैं, इस पूरी सफलता का एक बहुत बड़ा राज क्या है? वो है इसका डेटा सेट। इसके लिए एक बिल्कुल नया कस्टम बिल्ट डेटा सेट तैयार किया गया।
देखिए, अब तक के जो डेटा सेट्स थे ना, वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसे वेब कोड से भरे पड़े थे। पर इनकोडा 32B को उन कोड्स पर ट्रेन किया गया जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था, वो असली इंडस्ट्रियल कोड। तो इतनी सारी मेहनत, खास ट्रेनिंग, नया डेटा सेट, क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ? क्या ये एआई सच में उतना काबिल है? चलिए अब देखते हैं कि जब इसे टेस्ट किया गया तो नतीजे क्या रहे। और दोस्तों, नतीजे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये एक ओपन सोर्स मॉडल है और इसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े बंद दरवाजों के पीछे बने मॉडल्स जैसे क्लॉड सोनेट 4.6 को भी खास इंडस्ट्रियल टेस्ट्स में टक्कर दी और कहीं कहीं तो पीछे भी छोड़ दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3D मॉडलिंग की एक्यूरेसी हो या जीपीयू कोड को ऑप्टिमाइज करने जैसे मुश्किल काम, इनकोडर 32B ने कमाल का प्रदर्शन किया है। ये बड़े क्लोज्ड सोर्स मॉडल से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कुछ मामलों में तो उससे भी एक कदम आगे है। तो अगर हम पूरी परफॉर्मेंस का निचोड़ निकालें तो क्या पता चलता है? पहली बात, ये सभी 9 इंडस्ट्रियल बेंचमार्क पर बेस्ट ओपन सोर्स मॉडल साबित हुआ। दूसरी, चिप डिज़ाइन जैसे काम में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में इसने अपनी पुरानी स्किल्स नहीं भुलाई। ये जनरल कोडिंग में भी उतना ही शानदार है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, पर इसका असली मतलब क्या है? हमारी और आपकी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये इसलिए इतना बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि ये एआई रिसर्च की दुनिया और असल इंडस्ट्री की दुनिया के बीच एक पुल बना रहा है। अब तक ये दोनों दुनियाएं अलग अलग चलती थीं, पर अब पहली बार एआई एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल बन रहा है जिसे वो इंजीनियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी कारें, हमारे घर, हमारी दुनिया बनाते हैं। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या होगा उस दिन जब एआई हमारे लिए एक चिप या एक कार का डिज़ाइन उतनी ही आसानी से बना देगा जितनी आसानी से आज वो हमारे लिए एक ईमेल लिख देता है। सोचिएगा ज़रूर।